राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, ब्याही से ब्याही मिली, मिले सैन से सैन, ब्याही से कंवारी मिली तो फीके पड़ गए नैन। इसी तरह से गुरुमुखों का संग होता है तो गुरु भक्ति दृढ़ हो जाती है। इसलिए फकीर चंद ने उनका नाम रोशन कर दिया। वे गुरुमुख थे। मेरे महाराज जी तो जूही से बाहर नहीं निकले। कहते थे कि मैं तो 3 बार महाराज शिवरत लाल से मिला था जिंदगी में, खत से बात किया करता था। वह टाइम उनका वैसा ही था। फकीर चंद तो उनके पास में जाया करते थे। वह उनको धक्के देकर कहा करते थे, तू अपना काम कर। फिर भी वह डिगते नहीं थे। वे अपने गुरु को देखते रहते थे। उन्होंने मेरे से कहा, संत ताराचंद, मैंने अपने गुरु से बड़ा प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं कह नहीं सकता हूँ। सो उनकी बातें तो वही जानते हैं। गुरुमुख होता है, क्या पता क्या कहता है और क्या नहीं कहता। हमें वे बातें लेनी चाहिए जिनसे हमारा जीवन सफल हो, जिससे हमारा अगत सुधरे और जगत भी सुधरे। सो जब तक हृदय साफ नहीं है तो कुछ भी नहीं बन सकता। सो आप लोगों को सीधी सादी बातें बताई है। अगर मंजिलों का भेद है तो मंजिले मंजिले वे ध्वनि पकड़े हुए परेशान नहीं होता, और मंजिलों का भेद नहीं है तो इंसान परेशान हो जाता है। सो ही 5 ध्वनियाँ बताई गई है। वे तरबीब वार है। तरतीबवार बताते हैं तो तरतीबवार चल पड़ते हैं। स्वामी जी महाराज ने सभी बातें तरतीबवार बताई है। यूं तो धुनों का वर्णन चरणदास जी ने भी किया है। एक भौरा सा गूंज सी, दूजे घूं घूं होए, तीजे शब्द जूं शंख का, चौथे घंटा सोए। चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जूं बाजे, छठे जूं मुरली नाद, 7वें भेरी जूं गाजे। 8वें मृदंग नाद, नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह सी, चरणदास भले सुन लो। पर ये तरतीबवार नहीं है। सो इन बातों को लेकर कोई जो अंधाधुंध जुट जाता है, वह तरतीबवार नहीं है। वह इनका आनंद तो ले सकता है, उनमें वह लटपट भी हो सकता है, उस ध्वनि को भी सुनता है और प्रकाश को भी देखता है, और वह वहीं टिक जाता है। फिर उसकी जिंदगी हल्की रह जाती है। अगर आगे चल पड़ता है तो वह अपना जीवन सफल कर लेता है। सो आगे चलने की कोशिश करो। सत्संग यही फायदा करता है। फकीर चंद महाराज जी बड़ी भारी दया थी कि इनका शब्द खुला, उस शब्द को बदलते बदलते और भी आगे दूर जाना पड़ जाएगा। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, यदि शब्द तदबीरवार नहीं चलता है तो साधन रुक भी जाता है, और रुक कर वहीं टिक भी जाता है। एक बार की बात है, मैंने एक बात कह दी कि आप लोग क्या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो? ये तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास ही 2 लड़कियां थी। उन्होंने मेरी जात ले ली। उन्होंने कहा कि
देखा नहीं ये भगत आया है। गुरु के स्वरूप बिना तो तिर नहीं सकते हो, और ये नहीं करते। उनमें एक दयाल बाग की थी और दूसरी व्यास से थी। दयाल बाग के साहब जी महाराज का प्रमाण लेकर के मेरे पास कोई आ गया। उसने कहा साहब जी ने लिखा है कि रूप को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये तो तुम्हारे ही घर की बात है। तू देख भैया, बाबा सावन सिंह ने लिखा है कि मेरे स्वरूप में अटक गए तो आगे नहीं जाओगे, प्रकाश और शब्द को पकड़ो। मैंने कहा ये देखो, तुम्हारा ये सारी दुनिया रिसाला अब उन्होंने नीची गर्दन कर ली। सोई कहते हैं कि बिना विचारे सो करे, सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना, जग में लोग हंसाए। बिना विचारे किसी को भी ऊटपटांग नहीं कहना चाहिए। समझते हो, वो अपनी मस्ती में लगा है तो उसे अपना काम करना चाहिए। खुद भी लगे रहो। जिसमें आनंद आता है, तुम थोड़े से आनंद में अपनी बर्बादी कर लेते हो। सारी जमीन को बेच देते हो, शराब पी लेते हो। ये नशा तो बड़ा भारी है। इस नशे में न तो जमीन ही बिकती है और न ही कोई और बर्बादी होती है, बल्कि इतना आनंद आता है कि किसी चीज की कमी नहीं रहती। कमी कब रहती है आपने सोचा नहीं। ये रिद्धियां सिद्धियों में फंस जाते हो तो बड़े भारी खराब हो जाते हैं। पर यह बात जरूर है कि रिद्धियां सिद्धियों से आगे निकलना पड़ेगा। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि की, अटकने माने आगे कदम बढ़ावे, तब कोई राम भक्ति गाती पावे। तभी राम की भक्ति मिल सकती है। वही इससे आगे है, आगे चलो। उस आनंद में बड़ी शांति मिलती है। कभी भी माँ अपने बच्चों को चाकू छुरा या आग हाथ में नहीं लेने देती। वह राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है। ये हमारे लिए छुरे चाकू है। ये रिद्धियां सिद्धियां करामात ते आग है। इनसे वे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। सतगुरु तो कहते हैं कि इनसे आगे निकल जा, इनमें कभी भी मत न अटकना। जब आगे निकल गए तो जीवन दूसरा बन जाता है। इंसान सुधर जाता है और वह कभी मुड़कर फंसता ही नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर गुनाहों ने उठते रहेंगे, तब तक हम मन की हद में है। और जब गुनाहों ने नहीं उठते हैं तो समझो हम मन की हद से आगे चले गए। महाराज जी ने मुझे बात कही थी कि ज्यादा भजन में नहीं बैठना, काम बहुत ही करना है। मेरी बात को मानना। मैं आपको ये सच बताता हूँ। एक आदमी उनके पास में आया। उसने कहा कि मैं भजन करता हूँ। हमारा ताऊ हरलाल मर गया। उसके सामने की बात है। उसने कहा महाराज जी भी अच्छे हैं, इनको क्या कहा जाए। देखो इनका हाथ और इनकी आंखें देखो क्या है, और कितना भुंडा आदमी है। ये कैसा है। और इनको कह दिया कि तू नामदान दिया कर। उससे उन्होंने पूछा कि तूने नामदान कहाँ से लिया था। तो उसने बताया कि मैंने महाराज चरण सिंह से नाम लिया था। वे बोले कि मैंने तुझे ऑर्डर दिया है, तू नामदान दिया कर। हरलाल ने कहा कि बोलो, ये क्या नामदान देगा, ये क्या कह दिया। इसलिए
ये तो उनकी मौज थी। यही बात शिवरत लाल जी में थी, यही महाराज फकीर चंद में थी। उनकी मर्जी तो वही जानते थे। संतों की बात को संत ही जानते हैं। मैं तो अपनी बातें बताता हूँ। जो अपनी मस्ती में रहता है और जिसने अपना काम कर लिया वो बड़ा भागी है। उस जैसा भागी कोई नहीं है। ये मानस का चोला मिला है। इस चोले में आकर अगर तुमने धक्के खाए और काम नहीं किया तो इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। सो ध्यान भजन में खूब बैठा करो। मैं सारे देश और दुनिया में घूमा हूँ। कितना किया कुछ पूछोगे। मैंने 2-2, 4-4, 5-5 घंटे खुली आंखों का ध्यान भी किया है। मैं एक मजहब में गया था, कुछ भी नहीं था। गायत्री का जाप किया, 22-22 हजार मालाएं फेरी, तीर्थों विरतों में खूब गया, व्रत बहुत किए, ठिकाना ही नहीं रहा। पूर्णमासी का व्रत किया। एक दिन किसी से कोई कथा सुनी। वह लोमस ऋषि का संवाद था, तुलसी साहब का। लोमस ऋषि ने अपने बाप से कहा कि पिताजी मुक्ति बताओ। तो उसने कहा बेटा मुक्ति तो मूर्ति पूजा में है। लोमस ऋषि बोले कि मैंने मूर्ति पूजा कई हजार वर्ष की, पर मैं पत्थर बना। क्या आप लोग ये बात सुन लोगे? पर मैं ये बात नहीं कहता हूँ। तुलसी साहब की घट रामायण को लोमस ऋषि कहता है। अपने बाप से वह संवाद करता है। मैंने वो व्रत बहुत किए, पूर्णवासी का व्रत किया और उस दिन 150 मन चनों की खली को भी छाना, दोपहर को पानी पिया। ये अपने अपने कर्म होते हैं। उसने कहा कि पूर्णवासी का व्रत करो। तो लोमन ने कहा कि पिताजी मैंने ये व्रत किया तो मैं भैंस बना। उसने कहा बेटा एकादशी का व्रत करो। लोमन ने कहा कि इससे तो पिताजी मैं मक्खी बना। मैंने ये किया। सोई मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मेरे घर की बात नहीं है, ये तुलसी साहब की रामायण में ऐसा आता है। और लोमन ऋषि बताता है जिसने होलिका को सील वस्त्र दिया था और वह सील वस्त्र आज भी आप लोगों को मिल जाता है। वह नाम है सील वस्त्र। उस सील वस्त्र को चोरी जारी बदमाशियों से बचाकर रखोगे तो तुम भी शब्द के अधिकारी बन जाओगे। वह सील वस्त्र तो नाम है। सील वस्त्र तो वही है कि वह तुम्हारे जीवन को सफल कर देगा। सील होकर रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी।